वेलकम बैक टू पावर बीआई फॉर प्लानिंग इंजीनियर। पावर बीआई के कोर्स का जो हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है, आज इसका लेक्चर नंबर 2 है। और इस वीक आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं 2 लेक्चर अपलोड करूं। एक ये वाला लेक्चर एंड एक लेक्चर नंबर 3। लेक्चर 1 में हमने जस्ट पावर बीआई को इंस्टॉलेशन करना सीखा था। और इसके साथ साथ कुछ यूज़र इंटरफेस के बारे में समझा था और देखा था कि सॉफ्टवेयर के अंदर क्या डिफरेंट विंडोज़ है, चाहे वो रिपोर्ट विंडो हो या वो रिलेशनशिप विंडो। तो ये चीज़ें हमने लेक्चर 1 में डिस्कस की थी। अगर अभी तक किसी भाई ने इंस्टॉल नहीं किया तो वो ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा और हमारे साथ साथ काम कीजिएगा ताकि आप लोगों को फिर आसानी हो। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आगे पावर बीआई को कंटिन्यू रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता। हर वो प्लानिंग इंजीनियर के लिए ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसकी रीज़न क्या है? कि जब भी हम रिपोर्टिंग करते हैं, जो लेक्चर का टॉपिक आपको नज़र आ रहा होगा, डेटा स्ट्रक्चर फॉर फ्यूचर रिपोर्टिंग सिस्टम। तो जब भी हम किसी क्लाइंट या किसी कंट्रैक्टर को रिपोर्टिंग करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा जो डेटा है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर हो। और वो स्ट्रक्चर हम कब बनाते? जब भी हम कोई ना कोई स्केड्यूल बनाते, जब भी हम शेड्यूल बना रहे होते प्राइमवीरा P6 में, तो उसके बाद हमारा जब हम डेटा प्रॉपर स्ट्रक्चर वे से काम करते हैं, तो जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अब डेटा स्ट्रक्चर से क्या मतलब है? अ, अब आप में से नॉर्मली हर बंदा ये सोच रहा होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने पावर बीआई इंस्टॉल किया था, और अब हम आज के लेक्चर में हमने डेटा इंपोर्ट करना है पावर बीआई में फ्रॉम P6 और हमने डैशबोर्ड बनाना है, चार्ट्स बनाने। बट मैं ऐसा नहीं करता। मैं सिर्फ आप लोगों को पावर बीआई नहीं सिखा रहा, बट मैं आप लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ कि किस तरह हमने एक स्किल सीखनी है, किस तरह हमने डेटा लेना है। और इस कोर्स के बाद जब आप ये सीखेंगे कि किस तरह हमने डेटा लेना है, तो एक प्रोजेक्ट पे नहीं, आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आए, आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट आए, किसी भी नोयत का हो, ज़रूरी नहीं वो कंस्ट्रक्शन का हो, या आप इन फ्यूचर कभी भी पावर बीआई में काम भी करें, किसी और फील्ड में भी, अकाउंटिंग में, किसी और फील्ड में भी, बैंकिंग सिस्टम में, तो आप पावर बीआई पे ना सिर्फ काम कर सकेंगे, बट आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा उस डेटा को स्ट्रक्चर बनाने में और इसको फिर पावर बीआई इंपोर्ट करने में। अब अगर हमारी प्राइमवीरा स्केड्यूल प्रॉपर स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, तो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब अगर वो स्ट्रक्चर ना होगी, स्ट्रक्चर मीन्स कि प्रॉपर एक्टिविटी कोड्स होंगे, प्रॉपरली डिफाइन होगा बिल्डिंग। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 to 4 बिल्डिंग्स है एक ही प्रोजेक्ट में, तो हमने उसको बिल्डिंग नेम्स देने, बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2, बिल्डिंग 3, बिल्डिंग ए, बिल्डिंग बी, बिल्डिंग सी। ठीक है, वो आपकी अपनी आसानी के लिए। हमने डिसिप्लिन क्लियर करना है, देन हमने टाइप ऑफ वर्क क्लियर करना है। सो देन जब हम पावर बीआई पे इसको इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, P6 से एक्सपोर्ट करेंगे, तो बहुत ज़्यादा आसानी होगी हमारे लिए। अच्छा, पावर बीआई जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है। ये जब आप इंपोर्ट करेंगे तो रिलेशनशिप्स ये खुद ही बनाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मज़े की बात है और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा जब आप इस पर काम करेंगे। लेकिन जब आपका डेटा प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होगा, फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है, उसमें से आपको डिसिप्लिन का पता नहीं होगा कि इसमें डिसिप्लिन कौन सा है, टाइप ऑफ वर्क क्या है, बिल्डिंग नंबर कौन सा है, जोन कौन सा है, एंड डिवीजन कौन सा है। जब भी आपके पास BOQ आती है, ठीक है, तो जब हम स्केड्यूल बना रहे होते तो हम ये चीज़ें डिफाइन करते हैं। ठीक है, हम शुरू करते हैं फेज से। ठीक है, फेज होता है नंबर 1, देन होता है डिसिप्लिन, देन होता है डिवीजन, देन होता है टाइप ऑफ वर्क, एंड देन आपके रेस्ट ऑफ द चीज़ें आती है। तो आज का जो लेक्चर है वो इस पे मैं आप लोगों को ट्रेन करूंगा कि किस तरह हमने अपना जो डेटा है उसको स्ट्रक्चर बनाना है। ये लेक्चर अगर आपको समझ आ गया और एक ही दफ़ा आपने डेटा को स्ट्रक्चर बना लिया और उसको देन आपने प्रॉपर एक्सेल में अरेंज कर लिया, तो देन आप जब इंपोर्ट करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होगा आपको पावर बीआई में काम करने के लिए।
लेकिन अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर नहीं होगा, प्रॉपर वे से नहीं बने होगा, उसमें डिसिप्लिन डिफाइन नहीं होगा, उसमें टाइप ऑफ वर्क डिफाइन नहीं होगा, उसमें फेज डिफाइन नहीं होगा, तो दिन जितना मर्जी हो आप पावर बीआई में इसको इंपोर्ट करो, आपकी वो प्रेजेंटेशन, वो रिपोर्टिंग सिस्टम और वो खूबसूरत चार्ट्स जो है वो आपका नहीं बनेंगे। तो पावर बीआई को मेन सॉफ्टवेयर शुरू करने से पहले हमने ये करना है कि किस तरह हमने अपने जो डेटा है उसको किस तरह हमने ऑर्गेनाइज करना है। स्ट्रक्चर मतलब ये कि किस तरह हमने ऑर्गेनाइज करना है, बाय फेज, बाय लोकेशन, बाय डिसिप्लिन, बाय टाइप ऑफ वर्क एंड बाय ट्रेड। ठीक है, किस ट्रेड का हम काम कर रहे हैं, किस कंट्रैक्टर हमारे साथ काम कर रहे, कौन से रीजन पे हमने काम करना है। तो ये चीज़ें हम पावर बीआई P6 में ही करेंगे। तो यहाँ पे अगर प्लानिंग इंजीनियर की कोर्स ले रहा है तो उसका जो प्राइमरीरा पे ग्रिप है वो अगर 80% है तो वो 120 पे जाएगा, क्योंकि अब हम देंगे कोडिंग। ठीक है, देन उस कोडिंग के थ्रू हम पावर बीआई एक जो हमारा एक प्रोजेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। लेक्चर लेंथी होगा बट इट वेरी वेरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपना करियर को डेवलप करना है, सीनियर प्लानिंग इंजीनियर बनना है, इवन प्लानिंग इंजीनियर बनना है, लेकिन पक्का मतलब आधा तितर आधा बटेर नहीं कि मुझे कुछ आता है कुछ नहीं आता, तो यहाँ से आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। अब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, आप एज अ प्लानिंग इंजीनियर काम कर रहे, ठीक है, सीनियर को भूल जाए अभी फिलहाल के लिए, एक सिंपल प्लानिंग इंजीनियर, आप एक कंपनी में काम कर रहे, आपके पास एक प्रोजेक्ट मैनेजर आता है या आपका जनरल मैनेजर आता है और वो आपको कहता है कि आपका एक प्रोजेक्ट है, उसमें 3-4 बिल्डिंग है, बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2, बिल्डिंग 3, ठीक है, और वो आपसे पूछता है कि सर मुझे बिल्डिंग नंबर 7 की प्रोग्रेस चाहिए, उसकी प्रोग्रेस कितनी है। सो आप क्या करेंगे? अब अगर आपने प्रॉपर कोडिंग दिए होंगे, ठीक है, प्राइमरीरा P6 की मैं फिलहाल बात करूँ, आप एक टाइम के लिए फिलहाल के लिए आप पावर बीआई को भूल जाए, तो आप क्या करेंगे P6 में? आप उस बिल्डिंग की फॉर एग्जांपल 80 एक्टिविटीज़ है, 70 एक्टिविटीज़ है, 60 एक्टिविटीज़ हैं, आप उसको 1 बाय 1 सेलेक्ट करेंगे, देन आप उसकी प्रोग्रेस शो करेंगे। नहीं, ठीक है, इस तरह नहीं होता। अब अगर वो पूछे आपसे कि मैकेनिकल वर्क की क्या प्रोग्रेस है, अब अगर WBS मैकेनिकल वर्क का है, उसमें फर्दर वो डिवाइड हुआ है, ठीक है, वो आपसे पूछे कि मुझे आप HVAC वर्क का जो है HVAC वर्क का आप मुझे जो है वो प्रोग्रेस बताइएगा, तो देन आप क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल, वो अगर आपसे एक एक्टिविटीज़ की पूछ ले कि सिर्फ लाइटिंग एक्टिविटीज़ की, ठीक है, अब लाइटिंग की 4-5 एक्टिविटीज़ है, तो आपके पास तो प्रोग्रेस जो है वो प्राइमरीरा पे एज अ होल आ रहा होता है, या WBS वाइज आता है या सबसे टॉप पे आता है। सो देन आप वहां पे फंस जाएंगे, ठीक है, वो आप नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये चीज़ें तब पॉसिबल होगा, ये प्रोग्रेस शो करना, चाहे आप वो आपसे लाइटिंग एक्टिविटीज़ की पूछ ले, वो आपसे फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर ऑफ फ्लोर्स है, 10 फ्लोर्स, 11 फ्लोर्स, वो आपसे पूछे मुझे फ्लोर नंबर 8 या फ्लोर नंबर 7 की प्रोग्रेस चाहिए, तो आप सिंपल एक क्लिक पे आपने पावर बीआई में भी और प्राइमरीरा P6 में आपने उसकी प्रोग्रेस दिखा देनी, और देन आई विल शो यू, मैं आप लोगों से ये करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका P6 का कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और आपको एक आसान सी चीज़ लगेगी कि पावर ये प्राइमरीरा P6 बहुत ज़्यादा इजी था। ठीक है, क्योंकि अब हम एडवांस लेवल पे जा रहे हैं, तो क्यों ना ये चीज़ें, मतलब आप मुझसे वो फ्लोर वाइज पूछे या मुझसे वो जोन वाइज पूछे, आप फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट में जोन है, जोन 1, 2, 3, वो मुझसे किसी जोन वाइज पूछे या किसी और लिहाज से मुझसे पूछ रहे हैं कि प्लानिंग कंट्रैक्टर का कितना प्रोग्रेस है, सब कंट्रैक्टर है हमारे पास, सब कंट्रैक्टर 1, सब कंट्रैक्टर 2, सब कंट्रैक्टर 3, फॉर एग्जांपल टाइल का अलग कंट्रैक्टर है, मैसन वर्क का अलग कंट्रैक्टर है, ठीक है, तो वो अगर उस लिहाज से मुझसे पूछे तो फिर प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम आज का हमारा जो मोटो है इस लेक्चर का वो यही है कि स्केड्यूल ऐसा बनाओ जिससे फ्यूचर में आपको आसानी हो। ठीक है, एक ही दफ़ा हम मेहनत करेंगे, दिन बेशक वो साल का प्रोजेक्ट हो, 2 साल का प्रोजेक्ट हो या वो 3 साल का प्रोजेक्ट हो, तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी। हमने सिर्फ एक क्लिक करना है, इस वीक का प्रोजेक्ट शो करेंगे, एक क्लिक करना है नेक्स्ट वीक का प्रोजेक्ट, एक क्लिक करने फ्लोर वाइज आएगा, एक क्लिक करेंगे डिसिप्लिन वाइज आएगा, एक क्लिक करेंगे ट्रेड वाइज आएगा और एक क्लिक करेंगे फेज वाइज आएगा।
तो हम अब आज सीखेंगे कि हमने किस तरह एक प्रोजेक्ट को फेज वाइज डिवाइड करना है, लोकेशन वाइज, डिसिप्लिन वाइज, टाइप ऑफ वर्क, इन ट्रेड वाइज। अब ये जो है मैं आपको एक्सेल में भी करवाऊंगा और पावर प्राइमरीरा P6 में भी उसी प्रोजेक्ट को जिसको हम लेके चलेंगे उसको मैं फेज वाइज डिवाइड करूंगा, लोकेशन वाइज भी करूंगा, डिसिप्लिन वाइज भी करूंगा, टाइप ऑफ वर्क भी करूंगा एंड ट्रेड वाइज भी करूंगा, ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ आए। और उसको फिर हम प्रॉपर कोड्स देंगे, ठीक है, डिवाइड करके कोड्स देंगे। जब हम कोड्स देंगे बस हमारा काम प्राइमरीरा P6 में वहां पे खत्म होता है। अब वही प्रोजेक्ट को, उसी कोड्स को हमने इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है P6 से, इंपोर्ट करना है पावर BI में, ठीक है। और देन हमने जो है वो डैशबोर्ड्स बनाने, देन हमने चार्ट्स बनाने, एस कर्व बनाने, मैन हावर हिस्टोग्राम्स बनाने। सो देन आपको कोई ज़रूरत नहीं एक्सेल पे एस कर्व बनाने की, मैन हावर हिस्टोग्राम्स बनाने की। वो चीज़ें मैं आपकी ख़त्म करवाना चाहता हूँ मैनुअल वर्क। जैसा आपने क्या करना है, सिंपल वे में प्राइमरीरा P6 को कोड्स देने, उस कोड्स को आपने एक्सपोर्ट करना है, पावर BI में इंपोर्ट करना है एंड देन दैट्स इट, दैट्स ऑल, ठीक है। आपका जो है वहां से सिलसिला पे चल पड़ेगा और आपका जो है वो पूरा जो है वो प्रोजेक्ट वहीं से बनेगा। तो बेसिकली ये जो लेक्चर है ये आपकी फाउंडेशन को डेवलप करेगा एज इन प्लानिंग इंजीनियर, एज ए सीनियर प्लानिंग इंजीनियर और एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। क्योंकि आज के बाद हम पावर क्यूरी, रिलेशनशिप्स, डेक्स फार्मूलाज होते हैं इसमें, विजुअल्स और डैशबोर्ड्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले ये जो फाउंडेशन है, ये जो लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी लेक्चर से, प्राइमरीरा P6 से भी ये लेक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लेक्चर अगर कोई बंदा सीख गया, उसका प्राइमरीरा कवर